मैं खुद सनातनी हूं, मैं खुद कावड़ लेने नहीं गया। इन गोदी मीडियाओं पे बैन लगाना होगा, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना होगा। ये गोदी मीडिया तो सरकार प्रायोजित है, सरकार जो कहती है वो ये करने को बाध्य है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। आप कांवड़ियों का स्वागत हेलीकॉप्टर से करें, फूल आप बरसाएं, लेकिन एक नगर में दो भाव, यह बर्दाश्त नहीं है, यह स्वीकार नहीं है। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आत्मा को ठेस पहुंचाने जैसा निर्णय है आपका आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। जब आप कांवड़ियों का फूल बरसा करके स्वागत करेंगे तो मुसलमानों के जुलूस पे पाबंदी क्यों, मुसलमानों के नमाज पे पाबंदी क्यों? वो शिक्षक जैसा उसका नाम है गंगवार, गंगवार से तो पता चलता है कि वो सनातन धर्मी है, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, उसके तह तक जाने की आवश्यकता है। जो आखिरी पंक्ति की कविता की जो लाइनें हैं कि ज्ञान का दीपक जलाओ, मानवता की अलख जगाओ, ये अति उत्तम है, अति सुंदर है, और इस राह पे ही आने वाले नौनिहाल को चलना होगा। कांवड़ लेने जाना और नहीं लेने जाना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, मैं जाऊं या ना जाऊं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मधुशाला खोल रहे हैं, पाठशाला को बंद कर रहे हैं आप, तो ये सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि उस प्राइमरी पाठशाला में किसी सरकारी अधिकारी का बेटा, किसी नेता का बेटा, किसी सरकारी कर्मचारी का बेटा नहीं पढ़ने जाता महोदय। उस स्कूल में हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार, दलित, पिछड़े, गरीब के बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं और शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास करते हैं। तो ये सरकार नहीं चाहती कि उन लोगों तक शिक्षा पहुंचे, क्योंकि शिक्षा जब पहुंच जाएगा तो वो अपने अधिकार की बात करेंगे, वो अपने संविधान में जो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सबको एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स दिया है उसकी मांग करेंगे। तो ये सरकार चाहता है कि आने वाली पौध शिक्षा से दूर रहे, और इसके हम खिलाफ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरकार की इस पद्धति से। लेकिन वो कह रहे हैं स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, बंद नहीं किया जा रहा है। तो आप कहें ना, सरकार के ही हैं स्कूल, शिशु शिक्षा मंदिर, कई स्कूल ऐसे हैं जो आरएसएस के चल रहे हैं। तो वाह भैया नेताजी, वाह भैया मेरे सरकार, कहते कुछ हो करते कुछ हो। अगर वाकई आपको इन सरकारी स्कूलों की स्थिति, दयनीय स्थिति को खत्म करना है, आप चाहते हो कि स्कूल का स्थिति बेहतर हो, तो सबसे पहले आप एक कानून पास करें कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी के बेटे प्राथमिक विद्यालय की जो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करेगा वो प्ले स्कूल में ना जाकर के वो वहां पे दरी बिछा के बैठे, वो स्वतः ही सरकारी अधिकारी उस स्कूल को बेहतर कर देगा। वो नहीं चाहेगा क्योंकि उसका बच्चा एसी में जन्म लिया है, एसी में खेलना सीखा है, तो वहां भी एसी लग जाएगा। जैसे हमारे आप कार्यालय में हो, बगैर एसी के पसीना चल रहा, हमें भी आपको पसीना चल रहा है। तो ये दर्द अब आप सोचो कि अखिलेश यादव जी झेले होंगे, कैसे झेलेंगे? वो राहुल जी झेलेंगे जो चांदी के चम्मच में ही पानी पिए हों और दूध पिए हों, सोने की चम्मच से रोटी दूध खाए हों, वो आम जन की पीड़ा को महसूस कर पाएंगे? असंभव। कांवड़ तो हमेशा आते रही हैं, या अभी इतने विवादों में क्यों आने लगी हैं कांवड़ यात्रा? दरअसल सरकार फेलवर है यहाँ पे। सरकार के द्वारा जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अब आप बताओ किसने ताकत दे दी हिंदू रक्षा दल को संविधान से ऊपर चलने की? किसने ताकत दे दी उन बाबाओं को? यह देश सबका है, सभी धर्मों का है, और इस देश की ताकत ही यही है कि बॉर्डर पर जब सोफिया कुरैशी बॉम्बार्डमेंट करता है तो पाकिस्तानी को घुटने के बल लाता है, और देश जब जलने की हालत में खड़ा होता है तो वैसे आके फ्रंट फुट पर बैटिंग करता है और देश सुरक्षित होता है। तो ये देश की खूबसूरती है। लेकिन इन बाबाओं ने, इन राजनीतिक दलों ने जो धर्म का चादर ओढ़ाकर विद्यालय बंद करवा रहे हैं, मधुशाला चालू करवा रहे हैं, लेकिन जनता समझ नहीं पा रही है। तो भैया इसमें हम और आप कर भी क्या सकते हैं? तो पंडित जी आपको क्या लगता है, ये जो बच्चे कांवड़ ला रहे हैं 12 साल 15 साल 20 साल के, ने स्कूल जाने की जरूरत है, इन्हें कांवड़ लाने की जरूरत है? आपके विचार में क्या होना चाहिए? शिक्षा प्रथम शिक्षा है, लेकिन आस्था पे, अगर उसकी आस्था है कि मैं बाबा का जल लेकर के आऊं, कोई ऐसी मनता है, कोई ऐसी मन्नत नहीं होगी, अगर वो लाने चला गया तो 3 दिन में वो MBBS नहीं हो जाएगा। 3 दिन के जल चढ़ा देने से उसकी MBBS की डिग्री समाप्त नहीं होने जा रही है, क्योंकि आस्था प्रबल है। कोई अल्लाह में आस्था रखता है। पंडित जी जल थोड़ा ला रहे हैं, होड़ मच रही है, कोई 80 लीटर ला रहा है, हाँ। कोई 1.5 कुंटल ला रहा है, तो 2 कुंटल ला रहा है। देखिए देखिए कई लोगों के हाथ में टूट गए, बिल्कुल टूट गए।
और कई लोग जल को छोड़ के भी भाग रहे हैं कई लोग। तो ये कोई आस्था नहीं हो सकती है। उनसे मेरी अपील है कि धर्म को धारण आप करें। जिस देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए आप जल लेने गए हैं, जिस जल को आप लेने गए हैं मां पतित पावनी गंगा का, मां गंगा भी एकता और समरसता का संदेश देती है। मां गंगा में मुसलमान भाई हमारे वजू करके नमाज पढ़ लेते हैं और हम सनातनी नहा करके शुद्ध होकर के पूजा कर लेते हैं, तो वो एकता का संदेश देते हैं। जिस महादेव के लिए आप जल लेकर के आ रहे हो, वो महादेव भी आपको एकता का ही संदेश देते हैं। उनके अगर राम उनका अनन्य भक्त और राम उनके भक्त रहे हैं, तो रावण राक्षस भी उनका अनन्य भक्त। पंडित जी, इनके ये डॉक्टर आईपीएस अधिकारी हैं, तमाम नेता हैं, इनको आस्था नहीं है क्या जल लाने के लिए? इन्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ती, ये क्यों नहीं जाते ये लोग? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि आस्था है उनका या नहीं है, लेकिन मैं जब कोई नेता देखा आपने कांवड़ लाते हुए? देखिए, मैं अभी अपने आप को नेता तो नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में मैं खुद बसंत पंचमी पे जाता हूँ। सुल्तान, इस भीड़ में आपने कोई नेता देखा जो जल ला रहा हो? नहीं, इसमें तो मैं नहीं देखा, इसमें नहीं देखा, लेकिन मैं डॉक्टर आईपीएस अधिकारी को देखा कोई? यहाँ है या नहीं है वो हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ तो सब भगवा चोले में रंगा हुआ है। लेकिन जब हम लोग जाते हैं जल लेकर के, सुल्तानगंज से 150 किलोमीटर पड़ता है झारखंड देवघर, नंगे पांव होते हैं हम, सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और हमारे साथ आईएएस भी होते हैं, आईपीएस भी होते हैं और बड़े बड़े अधिकारी और नेता भी जल उठा करके हमारे साथ उसी पत्तल पे खाना खा रहे होते हैं। आप लोग? नहीं, कदापि नहीं। जो बाबा का भक्त होगा वो ऐसा नहीं करेगा। नगर से हुड़दंगी की, कहीं होटल में, कहीं कार को तोड़ा, वो बाबा का भक्त नहीं है, वो उदंड है। उन चंद उदंड लोगों की वजह से आस्थावान लोगों के आस्था पे चोट पहुंचता है, जिसमें कि हम खुद कह देते हैं कि कांवड़ के नाम पर ये हुड़दंग मचाने गए हुए हैं, जबकि कुछ ही लोग ऐसे हैं। और जिस मुजफ्फरनगर की आप बात कर रहे हैं, जिस मेरठ की आप बात कर रहे हैं, मेरठ का तो इतना बढ़िया संदेश हमेशा से रहा है कि वहाँ के मुसलमान भाई, मुजफ्फरनगर के मुसलमान भाई सदैव कांवड़ों का सम्मान किया, कांवड़ियों का सम्मान किया, अपने घरों में बैठाते थे। कुंभ का जो मेला लगा था, जिस दिन भगदड़ मची थी, उस दिन मैं वहीं मौजूद था। मेरा अपना परिवार बिछड़ गया था, मेरे अपने चाचा, अपनी बहन, भाई की वाइफ, और वो सब कहाँ जाके ठहरे थे पता आपको? हमसे 10 किलोमीटर दूर किसी मुस्लिम परिवार में। उस मुस्लिम परिवार ने पूरी रात आश्रय दिया और फोन पे बात हुई तो हमें तसल्ली हुई। तो कहने का मतलब, एक तरफ तो जिस मुसलमान को आप कुंभ में जाने के लिए रोक रहे थे, आधार कार्ड मांग रहे थे, लेकिन जब आपदा आई तो वही प्रयागराज का मुसलमान हमारे परिवार की सुरक्षा किया है। लेकिन अभी जिस तरह से कांवड़ यात्रा का मामला चल रहा है, आप मीडिया में देख रहे हैं कि इसको पूरे को हिंदू मुसलमान की डिबेट बना दिया है, इस पूरे कार्यक्रम को। इन गोदी मीडियाओं पे बैन लगाना होगा, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना होगा। जो बार बार गरीब लहरों पे पहरे बिठाते हैं, और हकीकत तो यह है कि आप यूट्यूबर ही इस देश की वास्तविकता, आम जन की आवाज को लोगों तक पहुंचा पा रहे हो। ये गोदी मीडिया तो सरकार प्रायोजित है, सरकार जो कहती है वो ये करने को बाध्य है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्या कांवड़ का राजनीतिकरण किया कर दिया गया है पिछले कुछ दशकों में? जब से योगी बाबा आए, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम सनातनी भाइयों से, क्या इससे पहले कांवड़ नहीं निकला? क्या इससे पहले डीजे नहीं बजे? लेकिन योगी बाबा के आते ही गाना निकल जाता है, अब फलाने ने डीजे बंद करवाया था और इसने डीजे बजवाया है। तो जब इस तरीके का प्रोत्साहन मिलने लगे तो समझ लो कि अराजकता का बहार आ रहा है। जैसे कि बिहार में जब ढोरी चटना गाना, एक गाना निकला था ढोरी चटना, तो जब ढोरी चटना गाना पे 12 करोड़ लोग उसको लाइक करने लगेगा, तो लोगों की मन स्थिति कहाँ पहुंच रही है। गाना गाने वालों की गलती नहीं है, उसे लाइक करने वालों की गलती है कि आप इस प्रकार के गाना कैसे पसंद कर लेते हो। योगी जी का बयान बहुत वायरल हुआ था कि सड़कें जो है चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन वही सड़कें आज जो है कांवड़ों की वजह से बंद कर दी गई है। बिल्कुल, मैं इसका कल भी विरोध किया था, जब योगी जी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने की बात को रोक कर विरोध किया था उन्होंने। लेकिन जब सरकार ही डंडा लेके खड़ा हो जाए, ईद के मौसम में, जब ईद के वक्त में जब मस्जिदों में भीड़ होती है, लेकिन इस सरकार के डंडा के दम पर लोग 3-3 शिफ्टों में नमाज पढ़ते हैं,
तो मैं यही, हमारी मांग क्या है, आप कांवड़ियों का स्वागत हेलीकॉप्टर से करें, फूल आप बरसाएं, लेकिन एक नगर में दो भाव, यह बर्दाश्त नहीं है, यह स्वीकार नहीं है। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आत्मा को ठेस पहुंचाने जैसा निर्णय है आपका आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। जब आप कांवड़ियों का फूल बरसा करके स्वागत करेंगे तो मुसलमानों के जुलूस पे पाबंदी क्यों, मुसलमानों के नमाज पे पाबंदी क्यों? क्योंकि वो मुसलमान भी हिंदुस्तानी है। 70,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, ऐसी खबरों में आई जानकारी। उसके बावजूद ये जो हुड़दंग है, मारपीट की घटना है, ये नहीं रुक रही है। सरकार कहती तो है कि कार्रवाई करेंगे उदंडों पे, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करने को आतुर होता है तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वो अपनी नौकरी बचाए। वो भी तो हमारी तरह इंसान है। अडानी और अंबानी का बेटा तो यानी किसान का बेटा है, उसे भी अपनी बूढ़ी माँ बूढ़े बाप का ख्याल होता होगा, और ये देख करके बेचारा चुप हो जाता है। लेकिन आप जैसे लोगों पे आरोप लगता कि आप हिंदू के जो धार्मिक होते हैं उन पे तो बोलते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के कार्यक्रम होते हैं, जुलूस होते हैं, उन पे बोलते नहीं, आप मुहर्रम पे नहीं बोलते हैं, इस पर तो आवाज उठा देते हैं। नहीं, देखिए, क्या मुस्लिम, अगर मुस्लिम में भी उदंडता है, मुस्लिम में भी जो कट्टरता है, जो कट्टर पंथ का समर्थक है, उसका हम विरोध करते हैं। उसी प्रकार से हमारे हिंदुओं में भी अगर कोई कट्टर है जो मानवता विरोधी है, इंसानियत विरोधी है, उसका हम विरोध करेंगे। जो संविधान विरोधी है उसका हम विरोध करेंगे। लेकिन शिक्षक ने एक बात जरूर कही कि आप ज्ञान का दीप जलाओ, मानवता से प्यार करो। हो सकता है कि उसकी आस्था हमारे आस्था से टकरा रहा हो सकता है वो कांवर ले जाना ले आना पसंद उनको नहीं हो, लेकिन आपका पसंद और नापसंद किसी और पे थोपना ये ठीक नहीं है। और मीडिया को जज नहीं बनना चाहिए, जांच का विषय है। वो शिक्षक जैसा उसका नाम है गंगवार, गंगवार से तो पता चलता है कि वो सनातन धर्मी है, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, उसके तह तक जाने की आवश्यकता है। क्यों कहा उसने? तह तक जाना होगा, उसके तह तक जाना होगा कि उनके कहने का मकसद क्या था। जबकि जो आखिरी पंक्ति की कविता की जो लाइनें हैं कि ज्ञान का दीपक जलाओ, मानवता की अलख जगाओ, ये अति उत्तम है, अति सुंदर है। और इस राह पे ही आने वाले नौनिहाल को चलना होगा। वर्तमान में जो देश की हालात है, जो देश की राजनीतिक दलें हैं, जिस तरीके से कॉम्युनल बातें करते हैं, जिस तरीके से सांप्रदायिक बातें करते हैं, उसमें तो ये बीज मंत्र का काम करेगा देश को एक धागा में पिरोने के लिए। मानवता प्रेमी हमें बनना होगा। लेकिन गामा जी एक बात समझ में नहीं आती, ये जो लोग सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो, ये अपने बच्चों को तो भेजते नहीं है ऐसे प्रोग्रामों में। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, ये दूसरों को आगे झोंक देते हैं। देखिए नहीं, देखिए आप एक, जहां तक मैं खुद सनातनी हूं, मैं खुद कांवड़ लेने नहीं गया। क्यों नहीं गए यहाँ? नहीं गए, लेकिन क्या मेरी आस्था देवादिदेव महादेव में नहीं है? ये तो नहीं है ना। मैं नित्य बाबा को जल अर्पण करता हूँ, नित्य नमामि सम्मिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरियम चिदाकाशम आकाश वासम भजे हम निराकार ओंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोतीतम ईसम गिरीशम करालम महाकाले कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषारादि शंका से गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी स्फुन्न मौलि कल्लोली नीचारु गंगल सदभाल लेंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रुसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। तो मैं अपने महादेव से प्रेम करता हूं, मैं उनकी पूजा करता हूं। कांवड़ लेने जाना और नहीं लेने जाना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, मैं जाऊं या ना जाऊं। अब जिस दिन जल होगा उस दिन मैं खाटू श्याम में रहूंगा। तो मेरी आस्था जहां हमें लेके जा रही वहां मैं जा रहा हूं। तो ये नहीं आप कह सकते हैं कि खुद नहीं जाते और किसी और को भेजते हैं। सवाल ये है कि कांवड़ तो ला रहे हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा के मंदिर जो है उन्हें बंद किया जा रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है।